नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शेदपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है दादरी। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शेदपुरा में। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी, मैं जैविक खेती करता हूँ 5 बीघे। मेरा नाम पवनवीर, जिला गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ मैं। और रसायन खा खा करके स्वास्थ्य हमारा खुद का भी खराब हो गया और हमारे जो पशु हैं उनसे चारा खाते हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अब हम जो है जैविक खेती करें। जैविक खेती में जो हमारे फसल अवशेष हैं डीकम्पोजर के द्वारा उन्हें भी गलाते हैं। जैविक खेती जो आपने शुरुआत करी वो किस तरीके से शुरुआत करी आप? ये जो एक तो डीकम्पोजर के द्वारा, जैसे मान लिया हमारा फसल अवशेष है खेतों में पड़ा है। दूसरी बात यूँ कि हमें सरकार ने एक कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे यहाँ छोलस में, उस पर वो आया हुआ है मल्चर के द्वारा भी हम उन्हें अपने खेत में सड़ा देते हैं। तो उससे भी हमारा जो जैविक में जो खेती है करने के लिए जो हमारे कीटाणु नष्ट हो गए ना, तो उस डीकम्पोजर द्वारा जैसे हमने सड़ाए वे दोबारा से अवेलेबल हो गए। जितने हमें पोषक तत्व जमीन के लिए, जैसे जैविक खेती करने के लिए 16 पोषक तत्व जमीन में अवेलेबल होने चाहिए। वो हमें गोबर की खाद हो, केंचुए की खाद हो, या हमारा जो वेस्ट है खेत में प्याली वगैरह, उसको गला करके ही मिल सकते हैं। और कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि हम सीधे सीधे ले लें। जैविक खेती लाभकारी है। जैविक खेती लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप जैविक खेती करते हैं? हाँ, अपने खाने लायक करते हैं। केवल 5-7 बीघे जमीन करते हैं, धान भी उतना ही और गेहूं भी। तो जैविक खेती जब आपने शुरुआत करी तो आपको अपनी मिट्टी में बदलाव महसूस हुआ कि मिट्टी की जो दिशा है वो पहले से सुधरी है? नहीं, सुधरने की तो स्थिति ऐसी नहीं है एक साथ कि जब तक ये पराली वगैरह जो नहीं जला पाएंगे, उसमें नहीं जला के उसे गलाएंगे तब तक तसल्ली नहीं हो पाएगी बढ़िया से। गन्ने की भी है, उसे हम ये चलाते हैं, मल्चर दे रखा हमें जो KVK वालों ने, उसके थ्रू काट देते हैं। धान की जो छोटी रहती है वो इससे कट जाती है रोटावेटर से, तो उसमें सब गल के उसका फायदा हो जाता है। तो जैविक खेती आपको लाभकारी लगी? खाने के हिसाब से लाभकारी, पैदावारी के हिसाब से नहीं। पैदा इतनी नहीं हो सकी जितनी वो पैदावार कम होती है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो जैविक खेती है उसमें उनकी पैदावार कम हो रही है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जैविक खेती वो सिर्फ अपने घर के लिए करते हैं, पैदावार के लिए वो कह रहे हैं जैविक खेती वो नहीं करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? ना जी, हमने ना करी अभी तक। तो आप जो खेती करते हैं अभी किस तरीके से करते हैं? हम तो खाद लगाए हैं, कूड़ी खाद गे रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो आपको जब आप इस तरीके से कर रहे हैं तो मिट्टी आपको लग रही है कि आपकी मिट्टी जो थोड़ी हार्ड हो गई है, केचुए नहीं है अब खेत में, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं? हाँ। पैदावार में भी कुछ कमी आ रही है? ना, कमी तो ना आ रही। जब खाद ठीक लगे तो पैदावार कमी ना ठीक हो जाए। तो आप जैविक खेती करना चाहेंगे? कर लेंगे जी, जब सरकार कुछ करवाएगी तो। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर सरकार द्वारा सहयोग मिलेगा तो जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ, 3 बीघे ज़मीन जो हम जैविक खेती करते हैं।
और बाकी हम जो वैसा करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप जैविक खेती? जैविक खेती से करते हैं, जो उसमें गोबर का खाद है वो डाल देते हैं उसके अंदर जो है, और जो वो पराल है उसको उसे सड़ा करके उसे मिला देते हैं, जिससे हमारी जो उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो जैविक खेती का आपके मन में कैसे आया कि मैं जैविक खेती शुरुआत करूं? जैविक खेती इसलिए मन में आया क्योंकि जैविक जो रासायनिक का प्रयोग करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, ज़मीन है, वो मतलब उपजाऊ नहीं हो पाती है, ऊसर भूमि बन जाती है, जिससे हमारी पैदावार घटती जा रही है। और हम जैविक खेती इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है हमको ये फ़ायदा है कि हम बीमार नहीं हो सकते, किसी पे बीमार नहीं आ सकती, स्वस्थ बने रहेंगे हम। इस तरह से जो है हम जैविक खेती लाभकारी है। लाभकारी है जैविक। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि जो जैविक खेती है लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ सर, मैं जैविक फार्मर हूँ। बताइए किस तरीके से आप जैविक खेती करते हैं? बस जैविक खेती इसी तरह से करते हैं। हमें ब्लॉक की सहायता से वर्मी कंपोस्ट यूनिट दी गई है, और पराली प्रबंधन के लिए हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पर हमारे लिए कई सारी मशीनरी किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। उनसे लाभ लेते हैं हम लोग। वो मल्चिंग कर देते हैं और उसको वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से सारा जो हमारा फसल अवशेष है अपनी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, और हमारी मिट्टी की दशा तो बहुत अच्छी तरह से सुधार में है। और हमारा जो जीवांश कार्बन है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया है। और अब आकर के तो मैं जैविक खेती कर रहा था 2016 से। जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद है, 2016 में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मेंग कुमार राय जी हैं, उन्होंने डॉक्टर जगत सिंह साहब को बुलाया था। उन्होंने हमें वेस्ट डिकम्पोजर ला करके दिया 2016 से। जून 16 से अभी तक हम जैविक खेती पर तुरंत से लग गए हैं, और उसी वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से हमारी मिट्टी की दशा बहुत अच्छे से हो गई है। हमारे केंचुए तो जब हमने वेस्ट डिकम्पोजर अप्लाई किया था अपने खेत में तभी से आ गया है। फिर हमने फसल अवशेष को भी उसी में डाला, तो जिससे हमारा जीवांश कार्बन बढ़ा है। और धीरे धीरे करते हुए अब मैं परंपरागत खेती में चला गया हूँ। अब मुझे इतना लाभ हो रहा है कि मैं एक ही दिन अपने खेत में बीज डालता हूँ और पानी धीरे से लगाते, बाकी हमको इसमें बीच में खाद या कुछ भी हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जैविक खेती में इंसेक्ट की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इंसेक्ट भी बहुत जल्दी से नहीं आता, कि अपने आप में वो स्ट्रांग होती है, और जैसे उसको स्ट्रांग होती है अपने आप में, ऐसे उसको खाते हैं तो सब लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि उसको खाने वाला आदमी भी बीमार नहीं होता। तो उसकी पैदावार स्टार्टिंग में कम जरूर हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और हमको रेट जो है, जो MSP का रेट है, उससे कम 2 गुना या 3 गुना तक हम पहुंच गए हैं, और हमारी घर से ही सेल्स हो जाती है। मैं तो बड़े मौज में हूं, बड़े फायदे का सौदा है। हमारे किसान भाई को जैविक खेती करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने अपने जिले के सभी किसानों से, बाकी अदर स्टेट के किसानों से, जिले के किसानों से भी मैं इधर उधर जाता हूँ किसानों को उत्साहित करने के लिए, और बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि छोटे स्मॉल फार्मर हैं तो 2 बीघे से शुरुआत करें, मध्यम वर्गीय हैं तो 5 बीघे से शुरुआत करें, बड़े फार्मर हैं तो 1 हेक्टेयर से आप शुरुआत करें इसका, और धीरे धीरे करके आप अपनी पूरी ज़मीन को जो है आप जैविक करें। इससे आपको बड़े लाभ होंगे। और मैंने एक यहाँ पर ग्रुप जनरेट किया था अपने गांव में, उस ग्रुप के माध्यम से जैविक खेती कराया है। अभी हम लोग एक FPO बनाने में लगे हुए हैं। FPO हमारा बन गया है, जिसका नाम भी है गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें अभी तक हमारे 67 किसान हैं जो सभी के सब जैविक खेती कर रहे हैं और अपना उत्पाद स्वयं अपने आप बेच रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि किस तरीके से वो जैविक खेती करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे किसान भाइयों को भी जैविक खेती करनी चाहिए। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी सर, करता हूँ मैं। बताइए किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? मैं उसमें जो डीकम्पोजर खाद जो डीकम्पोजर गवर्नमेंट ने दिया है, उसको जो पराली को उसमें करके वो करता हूँ। और एक जो मेरठ वालों ने HCL वो एक हौद बनवाई है, उसमें मैं उसको गला सड़ा करके और उसके पानी को और खाद को दोनों को उसमें यूज करता हूँ। तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ, उसमें मेरे को लाभ की प्राप्ति हो रही है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो जैविक खेती करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी हम नहीं करते जी, हम तो गोबर डाले हैं जी, बस उससे ही पैदा करें अपने। रसायन भी डालते हैं? हाँ जी, रसायन डालते हैं। तो जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती के फायदे और जैविक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, तो आप भी जैविक खेती करेंगे? हाँ जी, करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे हमारे किसान भाई कर रहे हैं, वो भी अब जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं साहब, हम नहीं करते जी, हम तो खाद वाद डाल के करते हैं। रसायन भी डालते हैं आप? अपनी जमीन नहीं, हम पर वैसे लेते हैं हम तो जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती के फायदे और जैविक खेती, तो आप भी जुड़ेंगे इससे? नहीं हो पाएगी साहब, क्योंकि कम फसल होती है उसमें, इसलिए हम पर नहीं हो पाएगी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पैदावार कम होती है। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। नहीं सर, जैविक खेती में ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसान घाटे में चला जाएगा। असल में जैविक खेती बहुत ज़्यादा गुणा भाव की आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़ी सी समझ की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी प्रकृति को समझ लें तो हमें प्रकृति ने इतना दिया हुआ है जितनी हमारी भूमि को उसके रिक्वायरमेंट है। जो हमारे ये जो भी जिसको हम पराली बोलते हैं, या जो भी हमें जो वेस्टेज है आपका, जो ये जो अवशेष निकलता है या खरपतवार निकलता है, अभी हमें मेरठ ने कंपोस्ट पिट बनवाए किसानों के लिए, जिसमें हमने सारा अपना फसल अवशेष और जो हमारे मेंढ डोलों की या हमारी नाली की जो निकलती है उसको उसमें डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, और उसमें थोड़ा गोबर और पशुओं का जो मूत्र है, हमारा गोमूत्र, उसमें उसको हम डाल देते हैं। थोड़े दिन में वो गल जाता है, उसमें जो भी तरल पदार्थ निकलता है लिक्विड के रूप में, उसमें हम फ्लैट के रूप में अपने खेत में लगा सकते हैं। 50% पानी के साथ में अपनी फसल पे स्प्रे कर देते हैं, तो उससे हमारे जो जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। मुझे लगता है गन्ने की पैदावार तो इतनी गजब कर दी है हमारी कि इसमें पीछे ये बागपत वाले किसान बोल रहे थे, सहारनपुर वाले, कि इस बार हमें बहुत नुकसान है और हम कोराजन लगा लगा करके थक गए हैं, फिर भी हमारा गन्ने में इंसेक्ट लगा हुआ है। तो मैंने उनसे बोला था, सर जीरो कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? कि 0238 लगा रखी है। मैंने उनके बताया कि 0238 मैं भी पैदा करता हूं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाया है। कोरोजन तो हमने बहुत पहले से डालना बंद कर दिया था, फटेरा भी डालना बंद कर दिया था। तो थोड़ी समझ की आवश्यकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी हमारी जो भौगोलिक दशा है मिट्टी की, वो हमारी खराब हो गई है। हम रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर को धीरे धीरे से छोड़ेंगे। यदि हम पहले से पहली साल से स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम
जैविक इनपुट्स तो उसके अंदर देंगे, लेकिन उसमें आधी मात्रा कर देंगे केमिकल फर्टिलाइजर की, और उससे अगले साल हम 1/4 पर चले जाएंगे। तीसरी साल हम केमिकल फर्टिलाइजर को 1/9 कर देते हैं, और उससे किसान की बचत भी होती है और पैदावार भी हमारी बरकरार रहती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान ने बताया कि आप पहले साल में 50% आप जो रसायन डालते हैं वो डालेंगे, दूसरे साल आप जो रसायन डालेंगे वो 25% डालेंगे, और तीसरे साल आप बिल्कुल नील, आप बिल्कुल भी रसायन नहीं डालेंगे उसमें। तब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी पैदावार में कमी नहीं आएगी और जैविक खेती से आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खुर्शेदपुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी, जैविक खेती नहीं करते हम। तो आप रासायनिक खेती करते हैं आप? तो जैसे हमारे किसान भाई ने बताया जैविक खेती के बारे में, आप जैविक खेती करेंगे? ना, हम ना करें जी जैविक खेती से तो घाटे में जा रही है किसान। क्यों नहीं करेंगे आप जैविक खेती? जैविक के चक्कर में तो हम ही ना, फसल ही ना होवे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती अगर वो करेंगे तो उनकी फसल नहीं होगी। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मैं सर, परंपरागत खेती हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम केमिकल पेस्टिसाइड से जो खेती कर रहे हैं और इसी को हम अपने आप खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। मान लीजिए कि अभी धान की फसल है, हमारी खरीफ की फसल चल रही है और मैंने धान हार्वेस्टिंग किया, 2 लाख रुपए की धान मैंने धान अपना मुंजी उसमें बेच दी है मार्केट में। 2 लाख रुपए मेरे घर में आ गया और मेरे परिवार में किसी छोटे मोटे नन्हे बच्चे को या मुझे कोई इस तरह की बीमारी लगी है, वहाँ डॉक्टर का ट्रीटमेंट बैठ गया 4.5 लाख रुपए का। तो इससे तो घाटे का सौदा हुआ। 2 लाख मेरे ये चले गए, 2.5 लाख रुपया मैंने किसी और दूसरे साथी से लेकर के या बैंक से कर्जा लेकर के डॉक्टर को और भर दिया है। तो इससे फायदा कहाँ हुआ किसान को? कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारी फसल नहीं होगी। उनका मानना यह है कि जैविक खेती से फसल नहीं होगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जो फसल नहीं होगी, फसल तो किसान की होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले समझें और बहुत थोड़े स्तर से लेके चलें। वो आधा बीघे से शुरुआत कर सकते हैं, आधा बीघे से भी कम जमीन से शुरुआत कर सकते हैं। यदि वो अपना एक किचन गार्डन ही स्टार्ट कर दें और किचन गार्डन को ही वो
जैविक में ले जाएं, उसी से कार्य करें, तो उनको पता लग जाएगा कि एक साल में उनका कितने की पैसे की बचत हो रही है, और वो अमृत जैसी सब्जी यानी जहर मुक्त सब्जी उन्हें अपने घर में किचन गार्डन से खाने के लिए मिल रही है। इसी से बेनिफिट निकल करके आ जाएगा, और स्वाद का भी पता लग जाएगा कि जैविक खाने में क्या होता है और केमिकल खाने में क्या अंतर होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान ने बताया कि आप शुरुआत करें छोटे स्तर पे। जब आप छोटे स्तर पे शुरुआत करेंगे आपको उसमें लाभ मिलेगा, तभी आप जैविक खेती से जुड़ पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी, हम तो पेश खेत ले में और ज़्यादा फसल करने के चक्कर में जैविक खाद लगा में, वैसे लगा में रासायनिक खाद लगा में। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने बताया जैविक खेती के बारे में और उसके लाभ के बारे में, तो आप जैविक खेती करेंगे? हाँ कर लेंगे, जो अच्छी फसल पैदा होगी तो करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अच्छी फसल पैदा होगी तो वो जैविक खेती अवश्य करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती तो नहीं करते, अपने खाने के लिए सब्जी जरूर जैविक कर रहे हैं। उसमें गोबर की खाद डाल के अपने खाने के लिए करें, जमीन हम पे थोड़ी है। तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हुई जब आपने जैविक खेती की? बढ़िया सब्जी खाने के लिए बढ़िया सब्जी बनती है, लाभकारी है। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अपने खाने के लिए करते हैं, छोटे स्तर पे करते हैं, पर उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती करते हैं हम। किस प्रकार से करते हैं आप जैविक खेती? जैविक जैसे कि इन्होंने बताया भाई लोगों ने, किसान भाइयों ने, कि उसमें जो हमारी धान की है, पूड़ा वगैरह है, पाती वगैरह है, उनको सबको नष्ट करते हैं। कुछ मल्चर से करते हैं। उससे सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, वो होता है नंबर 1 जो हमारी भूमि है उसको उपजाऊ बनाती है। नंबर 2 होता है उसका जो कि सिंचाई में भी अंतराल में वृद्धि होती है, मतलब कम पानी लगाना पड़ता है। नंबर 3 उसमें जो होता है कि रासायनिक का भी प्रयोग कम होता है, जिस पे हम निर्भर नहीं रह पाते। और फिर फायदा तो है ही है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जैसे बेच रहे हैं। लाभकारी है। हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती करनी चाहिए। करनी चाहिए, अपने लिए तो करनी चाहिए। जब अपने लिए करेंगे लाभ होगा तो दूसरे के लिए करेंगे। देखिए कितना अच्छा संदेश दिया हमारे किसान भाई ने बताया कि जब हम जैविक खेती अपने लिए करेंगे, उसमें हमें लाभ होगा तो अवश्य हम दूसरे के लिए भी जैविक खेती करेंगे। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव खुर्शेदपुरा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।